खुदावंद मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का जो पैगाम है मैं आपके सामने जो पेश करने को हूँ ये गतसमनी के ताल्लुक़ से है। आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में किस तरह से गमगीन और बेकरार हुए, और हम इसी बात पर आज गौर करेंगे। इससे पहले कि हम कलाम पर गौर करें, आए हम सब दुआ करें। खुदावंद कद्दूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ए खुदावंद खुदा, तू भला है, तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आज का कलाम जो खुदावंद में सुनाने को हूँ, तेरा पाक रूह मेरी मदद करे और तेरे रूहुल कुद्दुस की कुदरत मुझे पर साया करे और सुनने वालों पर भारी फजल हो। जो कोई इस कलाम को सुने खुदा उसकी ज़िंदगी में गहरा असर करे, और जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह जुम्बश करता रहे और लोगों को पर तेरा पाक रूह जुम्बश करे। जहाँ जहाँ ये सुना जाए तू खुदावंदा अपने लोगों को बरकत देना और इस कलाम के वसीले से अपने लोगों की ज़िंदगियों को बदल देना, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। मेरे प्यारे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज का कलाम मैं तलावत करूँगा। जो बाइबल में से जो पोर्शन में आपके सामने पढ़ूँगा वो है मत्ती की अंजील और उसका 26वां बाब और उसकी 36वें वर्स 36वें आयत से लेकर 46वें आयत तक मैं 10 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ पर यूं मरकूम है, उस वक्त यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक जगह में आया और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुँच गई। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। गौर कीजिए, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर ज़रा आगे बढ़कर और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ए बाप, ए मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? गौरतलब बात है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, ए बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उनको छोड़कर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो, चलो उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। आमीन। मेरे अजीज़ों, मसीह खुदावंद ने गतसमनी के बाग में जो जानकनी का एक्सपीरियंस किया है, जो दुख और कर्ब गतसमनी के बाग में, आज का कलाम का जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह गतसमनी के बाग में। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में। गतसमनी का मतलब है निचोड़ना किसी चीज़ को, एक्सक्यूज़ करना किसी चीज़ को, निचोड़ना और स्क्वीज़ करना, निचोड़ना और कोलू में पेड़ना। जैसे जैतून को लेकर लोग पुराने वक्तों में उसको एक चक्की में डालते थे, बड़ा सा वो कोलू होती थी, कोलू का पार्ट होता था उसके, और फिर जब उस पत्थर को घुमाते थे वो से वो जो जैतून के फल थे वो क्रश्ड होते थे और कुचले जाते थे, और उनमें से एक जो ऑयल है वो निकलता था और उसको लोग इस्तेमाल करते थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह को निचोड़ा गया और उसको स्क्वीज़ किया गया, उसको निचोड़ा गया, उसको कोलू में फेड़ा गया।
इतना बोझ पूरी बनी। आप अंदाज़ा करें एक पर्सनैलिटी खुदावंद यीशु मसीह जो गुनाह से पाक, जो पाकीज़गी का मंबा है, जो सोर्स है पाकीज़गी की, और जिसने कभी गुनाह नहीं किया, जिसकी ज़ुबान में कोई छल नहीं था, और पूरी बाइबल, पूरी दुनिया, पूरे मज़ाहिब जानते हैं कि यीशु मसीह एक गुनाहों से मुबर्रा पर्सनैलिटी थी। एक ही खुदावंद यीशु मसीह ने एक भी गुनाह नहीं किया। वो गुनाह पर गालिब आया, वो आजमाइशों पर गालिब आया। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने शागिर्दों को लेकर नहायत गमगीन और बेकरार होने लगा। उसकी गमगीनी, उसकी बेकरारी, उसका दुख, उसका कर्ब, उसका वजह, उसका रीज़न क्या है? हम उसका रीज़न है। हमने जो गुनाह किया, हमने पाप किया, हमने उसकी पाक ज़ात को रुस्वा किया, हमने उसकी कलाम की कदर न जानी, हमने यीशु मसीह की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, बल्कि हमने उसकी इंसल्ट की और हमने उसको रद्द किया। लेकिन कलाम में लिखा है वो हमारी ही खताओं के सबब से मारा गया, हमारे गुनाहों के सबब से उस पर सियासत हुई, वो घायल किया गया। यीशु मसीह ने कहा हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और रेघारियां बना दी। ओ खुदावंद यीशु मसीह को कोड़ों से मारा गया और इतना शदीद उसने दुख सहा। और ये गतसमनी के बाग में जो पूरी बनी नो इंसान का दुख, जो गुनाह था, उस पर लादा गया था। और वो उसने जब उसको देखा तो उसने कहा मेरी जान नहायत गमगीन है। इतना हाई टेंस, इतना हाई प्रेशर उसके ऊपर था, बोझ था, और हमारे गुनाहों का बोझ था। तो यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तुम यहाँ रह, मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। तुम अपने शागिर्दों से कहा यहीं बैठे रहना जब तक वहाँ जाकर दुआ करूँ। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक के मरने की नौबत पहुँच गई। गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह की जान इतनी गमगीन हो गई कि यीशु मसीह ने कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है। इतनी गमगीन, उसकी जान को गमगीन करने वाले हम हैं। हमारे गुनाहों का सारा बोझ उस पर लादा गया है और ये प्याला उसको पीना है जो कि खुद गुनाह जिसकी जिंदगी में है ही नहीं, जो पाक जात है। वो वॉलंटियरली ज़मीन पर आया और उसने आपके लिए और मेरे लिए एक कुर्बानी का इंतज़ाम किया। उसने हमारे गुनाहों का फिदिया देने का इंतज़ाम किया और लिखा तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम गतसमनी के बाग में, कलाम का टॉपिक है यीशु मसीह गतसमनी के बाग में। गतसमनी के बाग में क्या हुआ? यीशु मसीह गमगीन हुआ, इस कदर गमगीन हुआ कि यीशु मसीह ने कहा मेरी जान यहाँ तक गमगीन है कि मरने की नौबत पहुंच गई है। और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम यहाँ ठहरो मेरे साथ जागते रहो, जागते रहो। आज कलीसिया सोई हुई है। आज कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सोया हुआ है। ऐसे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। क्या हम यीशु मसीह के साथ जागते हैं? और क्या खुदा ने दुआ की अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए। अब लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मौत से घबरा गया था और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदा, ऐ बाप मुझे ऐसे बचा ले। ये बात नहीं है, क्योंकि इस दिन के लिए तो वो एक दिन पतरस ने कहा था कि खुदावंद तुझ पर ये नहीं होने का। उसने कहा शैतान दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, मेरे सामने से दूर हो जा। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि मैं इसी दिन के लिए आया हूँ और ये ज़रूरी था। यहाँ पर मुख्तलिफ जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं उनकी जो तालीम है और वो बताते हैं एक कि ये इतना बोझ खुदावंद पे पड़ गया था, इतना ज़्यादा कि खुदावंद को ऐसा लग रहा था कि मेरी जान यहीं ना निकल जाए। आपको पता है लूका की इंजील देखें, अगर हम देखें लूका की इंजील में क्या लिखा है ये देखें। लूका की इंजील अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है 22वां बाब लूका का, और इसमें लिखा है 42वां 43 वर्ष। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया, वो उसको तकवीयत देता था। आसमान से एक फरिश्ता आया उसको तकवीयत देने के लिए। क्यों?
क्योंकि लिखा है फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिल सोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर टपकता था। उसका पसीना, इस टेंशन में कभी किसी को आपने देखा है? लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि अगर हाई, बहुत ज़्यादा आप टेंस में चले जाएं, आप इंतहाई दर्जे का डिप्रेशन में चले जाएं, तो आपके मसाम ज़्यादा खुल जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, पौलुस कहता है तुमने अब तक गुनाह से लड़ने में ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो। यीशु मसीह का खून बहा है। यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है इस जंग को जीतने के लिए। अपना खून देकर उसने हमें खरीदा है। यीशु मसीह उस वक्त उस प्याले को देखकर, जो खुदा में कहते हैं कि प्याला मुझसे टल जाए, उसका मतलब ये था कि कहीं मेरा दम यहाँ ही ना निकल जाए। इसीलिए खुदा की तरफ से एक फरिश्ता आया, उसको तक़वियत देता था, उसको थोड़ा इत्मीनान देता था, उसकी हौसला अफजाई करता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह दुआ की कि कहीं मेरा दम यहीं ना निकल जाए, लेकिन तो भी उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। क्योंकि खुदावंद चाहते थे कि मैं सलीब तक जाऊं। खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे मैं सलीब तक जाऊं और सलीब पर जाकर कुर्बानी दूं और कुल बनीनो इंसान को बचा लूं। और लिखा तुम मेरे साथ जागते रहो। गेत्सेमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह इंतहाई दुख में है, परेशानी में है। और क्या लिखा, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? गौर करें, क्वेश्चन है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? क्या एक क्वेश्चन है ये कि पतरस से खुदावंद ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? गेत्सेमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया है कलीसिया से, मसीही कौम से, जो उसका होने का दावा करते हैं, जो यीशु मसीह के बिलीवर होने का दावा करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि बस हम सबसे पहले हवा में उड़ जाएंगे। वो क्वेश्चन खुदावंद यीशु मसीह का ये, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? अगर आप यीशु मसीह के दुखों को महसूस करते हैं, अगर आप उसके शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने आपके लिए कुर्बानी दी है, तो क्या आप एक घंटा दुआ करते हैं? क्या आप अपनी दुनियावी कामों को, जो फजूलियात हैं, जिसका आसमान की बादशाही में आपको कोई फ़ायदा ना होगा, क्या उसमें से कोई चीज़ को आप अलहदा करके उससे टाइम निकाल के क्या आप एक घंटा खुदा की हज़ूरी में आते हैं, दुआ करते हैं? लिखा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो। गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह दुख में, जानखनी में और प्रेशर में, टेंस में, इंतहाई दर्जे दुख में, जब उसने कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई, यीशु मसीह ने पैगाम दिया जागो और दुआ करो। क्या हम जागते हैं? जागना तौबाशुदा जिंदगी की अलामत है। जागने का मतलब ये है कि जागते रहो। इंसानी जिस्म में आपको नींद भी आएगी, आप सोएं भी, लेकिन आप खुदा को टाइम देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो फिर गेत्सेमनी के गीत भी बड़े गाएंगे। अब रोज़े चल रहे हैं, अभी गेत्सेमनी के बाग में गुड फ्राइडे को गाएंगे, चलो चलिए अज दुआ दे ले गेत्सेमनी, चलो चलिए चलना है, जाना है, लेकिन देखो गेत्सेमनी का मैसेज क्या, उसको अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें। यीशु की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और फिर देखें। लिखा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज मसीह कौम का बड़ा हिस्सा इसलिए तरह तरह की आजमाइशों में उलझा हुआ है क्योंकि वो दुआ नहीं करते, बातें करते हैं, खादमों के ऐब देखते हैं, मसीहों के ऐब देखते हैं, दुनिया की बुराइयां पूछ लो उनसे, उनको सबका पता है कौन कितना गुनाहगार है, सब कुछ पता है। लेकिन अपनी लाइफ में कोई खुदावंद के साथ चलने के लिए उनको कुछ भी वो टाइम नहीं देते। और खुदावंद से लिखा ये लोग होंठों से मेरी ताज़ीम करते हैं मगर इनके दिल मुझसे दूर हैं। हाँ, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर तीसरी बार जाकर यूं ही दुआ की कि अगर ये प्याला मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात तीसरी बार कहकर दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उन्हें सोते पाया और कहा आराम करो, देखो अब वक्त आ पहुंचा
اور ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وقت آ پہنچا۔ پہلے خدا کہتا تھا ابھی میرا وقت نہیں آیا، پھر خدا نے کہنا شروع کیا وقت نزدیک ہے۔ اب خدا اس مسیح نے کہا وقت آ پہنچا، وقت آ پہنچا۔ اب وقت ریئلی آپ دیکھیں تو دنیا کے حالات دیکھیں، وقت اب قریب آ پہنچا ہے۔ اب خداوند کی کسی وقت بھی آمد متوقع ہے۔ دنیا ایک تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ذرا سی ایک چھوٹی سی غلطی ایک بڑی عالمی جنگ کو سٹارٹ کر دے گی، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ اینڈ ٹائم میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں افراتفری ہے، نفسہ نفسی ہے، لوٹ مار ہے، جھوٹ ہے، دغا بازی ہے اور بے دینی ہے۔ میرے عزیز دوستو، گتسمنی پیغام ہے دعا کا، گتسمنی پیغام ہے قربانی کا۔ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح آیا اور والنٹیئرلی خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ دیا۔ گتسمنی کا پیغام ہے کہ جاگتے رہو، بیدار رہو۔ گتسمنی کا پیغام ہے، کویسچن ہے، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ اگر آپ گتسمنی شام گتسمنی مناتے ہیں اور آپ اپنی دعا آپ کی 10 منٹ کی بھی نہیں ہے تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا پھر اس کا۔ وہ تو غیر قوم کے لوگ بھی مسیح گیت گا رہے ہیں، انڈیا کے بھی گا رہے ہیں، کمار شانو کے مسیح گیت میں نے سنے، بڑے بڑے اچھے مسیح گیت، پاکستانی محمد علی صاحب کے گیت، غلام عباس بھی گا رہے ہیں۔ لیکن ٹرو مسیحی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو سمجھے گا، اگر نہیں تو پھر آپ سمجھیں اس بات کو، خداوند یسوع مسیح بنائے عالم سے پیشتر باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا۔ اس نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ آج لوگوں کا پوری دنیا میں ایک جھگڑا چل رہا ہے کہ جی کیا مسلم بھائی بھی، دوسری قوم کے لوگ بھی پوچھتے ہیں کہیں یسوع نے کہا کہ میں خدا ہوں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تو ہے، میں الفا اور امیگا ہوں، میں قیامت اور زندگی ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ تو ابتدا اور انتہا کون ہے؟ کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ابتدا اور انتہا، قیامت اور زندگی۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند نے والنٹیئرلی، خداوند یہوہ خدا نے اپنے آپ کو دنیا میں بھیجا ایک انسان کے روپ میں تاکہ وہ انسان کے ساتھ بات کر سکے، وہ ان کو سمجھا سکے۔ کہتے ہیں ایک ریلوے کا ملازم تھا جو ریلوے لائن کو کانٹا کھینچ کر چینج کرتا تھا، اور ٹرین جب آتی تھی جو اس کو پتا تھا کہاں سے کس طرح سے، وہ بڑا ایک ایکسپیرینس آدمی تھا۔ اور ایک دن اس کے بیٹے نے ضد کی، اس نے کہا ڈیڈی میں بھی آج آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور اس کا بیٹا وہاں اس کے سارا دن اس کے ساتھ رہا، کھیلتا رہا، وہ کبھی لائنوں میں جائے کبھی، اور یکایک وہ ایک ایسی لائن میں جا کے پھنس گیا جس پہ کہ ٹرین آ رہی تھی، اور وہ چیخنے لگا اور چلانے لگا۔ اس نے کہا ڈیڈی میں پھنس گیا ہوں یہاں پر۔ اور اس نے جو دیکھا، جب وہ کانٹا کھینچنے والے نے، اس نے دیکھا کہ اگر میں اس کو کھینچوں گا، جس ٹریک پہ اس نے آنا تھا ٹرین نے، اسی میں وہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے بچانے کے لیے، اس کے پاس تو تھا کہ وہ کھولتا اور اس کو دوبارہ واپس کرتا، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ اب اس کے پاس فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف اس کا بیٹا ہے، اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اپنی اولاد ہر شخص کو پیاری ہے، اپنی اولاد کو ہر شخص اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی لڑ پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی لڑ پڑتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اولاد کا مسئلہ آپ سمجھتے ہیں۔ اور اس نے ایک طرف اس بات کو سوچا کہ میرا بیٹا، اور ایک طرف اس نے دیکھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بچاتا ہوں تو یہ ٹرین میں جو 3-4 ہزار لوگوں کی ٹرین آ رہی ہے وہ الٹ جائے گی، اور وہ کتنے مر جائیں گے، ہزاروں مر جائیں گے لوگ۔ اور اس نے اپنے دل کو پکا کیا اور اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا آج میں اپنے بیٹے کو مرنے دوں گا لیکن میں ان ہزاروں لوگوں کو بچا لوں گا۔ اور اس نے اپنا دل پکا کیا اور اس نے اس بچے کو پھنسا رہنے دیا۔ وہ چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس نے بالکل اس کانٹے کو نہیں کھولا، اور ٹرین آئی اور اس کے اوپر سے نکل گئی۔ اور اگلے دن نیوز آئی اور لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے اپنا بیٹا دے دیا، اپنا بیٹا قربان کر دیا تاکہ ہزاروں لوگ بچ جائیں۔ یہی کچھ خداوند یسوع مسیح نے کیا، خدا نے کیا۔ اس نے لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، یوحنا 3:16، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا جیون پائے۔ میرے عزیزو، خداوند نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، نجات کا کام پورا ہو چکا ہے۔
گتسمنی پیغام ہے اس قربانی کا جو والنٹیئرلی خداوند نے دی. گتسمنی نام ہے اس دکھ کا جو یسوع نے آپ کے لیے اور میرے لیے برداشت کیا. گتسمنی پیغام ہے کہ جاگنے اور دعا کرنے کا. جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خداوند گتسمنی نام ہے نچوڑے جانے کا، کولو میں پھیڑے جانے کا، انتہائی کرب، دکھ اور ٹینشن اور پریشر، اور خداوند کا پسینہ خون کی صورت میں نکلا آپ کے گناہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے. میرے عزیزو، میں خدا کا سب سے ادنا خادم ہوتے ہوئے، بلکہ میں خادم کہلانے کے لائق نہیں، بس میں ایک خدا کا ممسو ہوتے ہوئے، اس کا بلیور ہوتے ہوئے آپ سے بنتی کرتا ہوں، آج آپ جلدی کریں، فوری طور پر فیصلہ کریں، کلام پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم نکالیے اور جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں. میری دعا ہے کہ آج خداوند آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے اور یہ کلام آپ کی بند اور گودے سے گزر جائے اور آپ کو ہٹ کرے اور آپ ایک نیا اسٹیپ لیں اور آپ خداوند کے ساتھ ٹائم گزارنے والے بن جائیں. میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو برکت بخشے اور یہ کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے. آئے ہم دعا کریں. خداوند قدوس پیارے بزرگ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے خداوند خدا، میں آج کے اس میسیج کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. جو تیرے لوگوں کے لیے میں نے آج کلام سنایا، یہ کلام تیرے لوگوں کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور خداوند جب لوگ اس کو سنیں، تیرا پاک روح ان کو ٹچ کرے اور شیطان ان کی زندگیوں سے دور ہو جائے، اور خداوند گتسمنی کا پیغام تیرے لوگ سنیں اور سمجھیں اور بلیو کریں اور اپنا وقت جو ہے وہ تیرے ساتھ گزاریں، جیسا تو نے گتسمنی میں ٹائم دیا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. خداوند آپ ان سب کو برکت دینا، سننے والوں پر بڑا فضل ہو. یسوع مسیح کے پاک نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ اس کلام کو سنیں، اس کو فارورڈ کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور برکت پائیں. اور میری دعا ہے کہ آپ ترقی کرتے جائیں، بڑھتے جائیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو.